एक दिन शेर पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। शेर ने देखा कि शेर जहां पानी पी रहा है उसी के पास एक मगरमच्छ बैठकर आराम से धूप सेक रहा है। शेर को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई उसके सामने इतना निर्भीक होकर आराम करे। शेर मगर से बोला, क्या रे मगरमच्छ, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ जंगल का राजा पानी पी रहा है और तू मेरे पास में लेटा हुआ है और आराम से धूप सेक रहा है। शेर की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, तुम होंगे जंगल के राजा तो अपना रुतबा अपने पास रखो। मैं भी पानी में रहने वाला एक तालाब का राजा हूँ। मगरमच्छ की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया। उस समय मगरमच्छ जमीन पर था, इसलिए शेर ने मगरमच्छ को बुरी तरह से घायल कर दिया और मगरमच्छ ने किसी तरह तालाब में घुसकर अपनी जान बचाई। शेर के द्वारा की गई इस बेइज्जती से मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया और मगरमच्छ भी किसी तरह से शेर से अपना बदला लेना चाहता था। एक दिन शेर को जंगल के किसी दूसरी जगह पर जाना था। जंगल के उस हिस्से तक जाने के लिए तालाब को पार करना पड़ता था। शेर ने बड़े ही आराम से तालाब पार कर रहा था। तभी मगरमच्छ ने शेर को देख लिया, मगर शेर से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए मगर ने शेर पर हमला कर दिया। इस बार लड़ाई पानी के अंदर थी, इसलिए मगरमच्छ ने शेर को बुरी तरह से घायल कर दिया। शेर किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर तेजी से किनारे की तरफ बढ़ा और तालाब से निकलकर उसने अपनी जान बचाई, किंतु इस लड़ाई में शेर पूरी तरह से घायल हो गया था। शेर को भी समझ आ गया था कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। शेर और मगर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पानी में रहकर कभी मगरमच्छ से बैर करना नहीं चाहिए, अर्थात आश्रयदाता से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बूढ़ा बंदर भी रहता था। बंदर अपनी होशियारी और चतुराई के लिए जाना जाता था। जंगल में जब किसी प्रकार की मुसीबत आती थी तो सभी जानवर अपनी समस्या का हल निकालने के लिए बंदर के पास ही जाते थे। उसी जंगल में एक बिल में एक खरगोश भी रहता था। एक बार खरगोश खाने की तलाश में कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, जिससे उसका घर खाली हो गया। खरगोश का बिल खाली देखकर एक खरगोशनी उस बिल में रहने लगी। कई दिनों बाद जब खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि उसके बिल में एक खरगोशनी रह रही है। अपने बिल में खरगोशनी को रहता देख खरगोश को बहुत गुस्सा आया और खरगोश ने खरगोशनी से अपना बिल खाली करने के लिए कहा, किंतु खरगोशनी बोली, मैं यहाँ कई दिनों से रह रही हूँ और अब इस बिल पर मेरा अधिकार है। इस बिल को मैं किसी भी हालत में खाली नहीं करूंगी। खरगोशनी की बात सुनकर खरगोश बोला, तुम तो अभी कुछ दिन से ही रह रही हो इस बिल में। मैं तो यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था तो तुम मेरे बिल पर कब्जा करना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रकार दोनों में काफी वाद विवाद होने लगा और समस्या का हल ना निकलते देख खरगोश और खरगोशनी उस बूढ़े बंदर के पास गए और दोनों ने उसे अपनी अपनी समस्या बतलाई। बूढ़े बंदर ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु दोनों अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। दोनों ही बिल छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों की बात सुनकर बूढ़े बंदर ने कहा,
मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों में से कोई भी इस बिल को खाली नहीं करेगा। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मेरे विचार से तुम दोनों के स्वभाव भी आपस में मिलते हैं, इसलिए तुम दोनों को आपस में शादी कर लेना चाहिए। इससे तुम दोनों को बिल भी खाली नहीं करना पड़ेगा और दोनों को इस बिल में अपना दावा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। खरगोश और खरगोशनी दोनों को बंदर की बात बहुत पसंद आई और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोनों की शादी में जंगल के सभी जानवर आए और इस प्रकार खरगोश और खरगोशनी एक साथ सुखी पूर्वक उसी बिल में रहने लगे।